स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हिंदू इतिहास की। पाकिस्तान के भूभाग पर हिंदू धर्म का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस क्षेत्र में रहते थे। ये सभ्यता एक उन्नत सभ्यता थी और इसकी संस्कृति में हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कई हिंदू देवी देवताओं की पूजा की और उनके घरों और मंदिरों में हिंदू धर्म के प्रतीक पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इस क्षेत्र में कई अन्य सभ्यताओं का उदय हुआ। इनमें से कई सभ्यताओं में हिंदू धर्म का प्रभाव रहा है। उदाहरण के लिए मौर्य साम्राज्य के दौरान इस क्षेत्र में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस समय के दौरान कई हिंदू मंदिर और मठ बनाए गए। मुस्लिम आक्रमणों के बाद इस क्षेत्र में हिंदू धर्म का प्रभाव कम हो गया, लेकिन आज भी पाकिस्तान में हिंदू धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म है। पाकिस्तान में हिंदू आबादी का अनुमान लगभग 3 मिलियन है। हिंदू पाकिस्तान की आबादी का लगभग 1.6% है। पाकिस्तान में हिंदू धर्म के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख इस प्रकार है। पाकिस्तान में हिंदू धर्म के वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। पाकिस्तान में हिंदू आबादी का अनुमान लगभग 3 मिलियन है। पाकिस्तान में हिंदू आबादी का लगभग 1.6% है। पाकिस्तान में हिंदू धर्म का प्रमुख धर्म है। पाकिस्तान में हिंदू धर्म के कई मंदिर और मठ हैं। पाकिस्तान में हिंदू धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म है। इस धर्म का इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है, जिनकी संख्या कुल आबादी का लगभग 1.6% है। पाकिस्तान में हिंदू मुख्य रूप से सिंध प्रांत में रहते हैं, जहां उनकी आबादी लगभग 1.2% है। इसके अलावा हिंदू पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में भी पाए जाते हैं। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के रूप में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। इनमें धार्मिक भेदभाव, धार्मिक उत्पीड़न और आर्थिक असमानता शामिल है। धार्मिक भेदभाव के रूप में हिंदू अक्सर मुस्लिम बहुसंख्यकों द्वारा भेदभाव का सामना करते हैं। उन्हें अक्सर सरकारी नौकरियों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। धार्मिक उत्पीड़न के रूप में हिंदू कभी कभी हिंसा और उत्पीड़न का शिकार होते हैं। उदाहरण के लिए 2014 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू मंदिरों पर हमले हुए थे। आर्थिक असमानता के रूप में हिंदू अक्सर गरीबी और असमानता से पीड़ित होते हैं। वे अक्सर शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच में कमी का सामना करते हैं। हालांकि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय भी कई चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने धर्म और संस्कृति को संरक्षित करने में सफल रहा है। पाकिस्तान में हिंदू धर्म के कई मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन भी हैं जो हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए स्थिति में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इनमें धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून बनाने, हिंदुओं के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार करने और हिंदुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करने शामिल है। धर्मांतरण। मुस्लिम आक्रमणों ने हिंदू धर्म में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। कई हिंदू मुसलमान धर्म में परिवर्तित हो गए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम शासक थे। धर्मांतरण के कई कारण थे, जिनमें शामिल है बल। कुछ हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान धर्म में परिवर्तित किया गया था। कुछ हिंदुओं को मुसलमान धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रलोभन दिया गया था, जैसे कि करों में छूट या सरकारी पदों तक पहुंच। कुछ हिंदुओं का मानना था कि मुसलमान धर्म में परिवर्तित होने से उन्हें बेहतर जीवन मिलेगा। मंदिर विनाश। मुस्लिम आक्रमणों ने हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। इन मंदिरों का विनाश हिंदू धर्म के लिए एक गंभीर आघात था। मंदिर हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे पूजा के स्थान हैं और हिंदू संस्कृति और इतिहास के प्रतीक हैं। सामाजिक और राजनीतिक उत्पीड़न। मुस्लिम आक्रमणों ने हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सामाजिक और राजनीतिक उत्पीड़न को जन्म दिया। कई हिंदू मुस्लिम शासकों द्वारा भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने धर्म का पालन करने, अपनी संस्कृति का अभ्यास करने और अपनी संपत्ति रखने में बाधाएं आईं। हिंदू धर्म का प्रतिरोध। मुस्लिम आक्रमणों के बावजूद पाकिस्तान में हिंदू आमतौर पर शांति से रहते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हिंदुओं को धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
उदाहरण के लिए 2022 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों के अपहरण और धर्मांतरण के कई मामले सामने आए थे। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए कुछ चुनौतियां निम्नलिखित हैं। धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच में असमानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। पाकिस्तान सरकार ने हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए 1973 के संविधान में हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने हिंदुओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की है। हालांकि इन कदमों के बावजूद पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए कई चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए और अधिक कदम उठाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के जीवन के कुछ पहलू निम्नलिखित हैं। धर्म। पाकिस्तान में हिंदू मुख्य रूप से हिंदू धर्म का पालन करते हैं। वे अपने त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों को मनाते हैं। भाषा। पाकिस्तान में हिंदू मुख्य रूप से उर्दू और सिंधी भाषा बोलते हैं। शिक्षा। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए शिक्षा तक पहुंच में असमानता है। हिंदू समुदाय के कई लोग गरीबी और भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित हैं। रोजगार। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए रोजगार तक पहुंच में भी असमानता है। हिंदू समुदाय के कई लोग कम वेतन वाली नौकरियों में काम करते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पाकिस्तान में हिंदुओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है। पाकिस्तान की संसद में हिंदुओं के लिए केवल 10 सीटें आरक्षित हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हिंदू आमतौर पर शांति से रहते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हिंदुओं को धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए और अधिक कदम उठाने की आवश्यकता है।